मैं संदीप बिहारी ब्लॉग सभी माताओं बड़ी बहनों को प्रणाम। आज का वीडियो है, आखिर मैं हर वीडियो में आशीर्वाद क्यों लेता हूँ, हर वीडियो में सबका आशीर्वाद क्यों लेता हूँ। सुनिए, आशीर्वाद का अर्थ, आशीर्वाद मतलब बाबू, अच्छा हम में जब छोटा था, आप कतनों से बड़ा स्कूल में पढ़िए, कतनों बड़ा से बड़ा स्कूल में पढ़िए, सब लोग बोलेंगे माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलना। क्यों? ये जब आशीर्वाद ऐसे पड़ता है तो माता पिता आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद का जब ईश्वर रखेंगे तो उसका अर्थ यह हुआ कि बाबू आशीर्वाद लेगा तो पढ़ने लिखने में मन लगेगा, आगे बढ़ने के लिए मन लगेगा। आशीर्वाद आगे बढ़ने के लिए मन लगेगा, यही आशीर्वाद का मतलब होता है, आशीर्वाद का मतलब होता है कि बड़ों का आशीर्वाद लेना है। ये सभी सिखाते हैं कि आशीर्वाद लेने से होता क्या है, आखिर क्यों आशीर्वाद लिया जाता है। अरे भाई, आशीर्वाद इसलिए लिया जाता है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे उत्तर मिल गया है कि जीवन में आगे बढ़िए। आशीर्वाद लेने से जीवन में आगे बढ़ने का भी एक आशीर्वाद लिया जाता है। आशीर्वाद लेने से भी क्या होता है कि कोई काम में मन नहीं लग रहा है, अगर आप आशीर्वाद ले लीजिएगा तो ऑटोमेटिक काम में मन लगने लगेगा। चाहे कोई भी कार्य करने जाइए, यानी भगवान को प्रणाम क्यों करते हैं पता है? और जो ऊपर बैठे हैं ना ईश्वर, वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं, तुम आगे बढ़ोगे तो आशीर्वाद लोगे तो मन लगेगा, आगे बढ़ोगे, ग्राहक आएंगे। माता पिता में आशीर्वाद देते हैं, वो माता पिता नहीं दे रहे हैं, वो भगवान दे रहे हैं। ऐसे जब ये माथा पर ऐसे हाथ रखेंगे तो इसका जो माइंड का नस है वो वृद्धि की ओर जाएगा, वृद्धि की ओर। जब ऐसे हाथ पड़ेगा तो ये जो नस है वृद्धि की ओर जाएगा। जब वृद्धि की ओर जाएगा आगे की ओर, तो पढ़ने लिखने में मन लगेगा। जब पढ़ने लिखने में मन लगेगा तो नौकरी, जब आप जॉब के लिए जाओगे कहीं, चाहे मान लीजिए मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ कोई भी चीज़ का, किसी भी पद के लिए, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जो यूपीएससी बीपीएससी, चाहे एसएससी सीजीएल जाइए, एज ए सीजीएल, लेकिन हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं और माता पिता को आशीर्वाद लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करते हैं, इसलिए करते हैं कि शायद जब भगवान हमको ऐसे आशीर्वाद देंगे, चाहे माता पिता हमें आशीर्वाद देंगे, बड़े लोग आशीर्वाद देंगे, तो ये जो माइंड है जब इस पर आशीर्वाद पड़ेगा तो शायद वो सर जो पूछेंगे तो शायद मैं उसका उत्तर तड़ाके दे दूं। ये आशीर्वाद होता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान ऐसे आशीर्वाद देंगे तो शायद जो सर लोग बैठे रहते हैं, इंटरव्यू वाले लोग, उनके माइंड में भी डाल देंगे कि आप ऐसा सवाल पूछिए इनसे जो तड़ाके उत्तर दे देवे। इसलिए वो भगवान वहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट बदल देंगे तड़ाक से। आप भी जाइएगा इंटरव्यू में तो सबसे पहले प्रणाम किया जाता है, तो खुद आशीर्वाद वो देंगे, ऐसे और आशीर्वाद देंगे कि चलिए, आशीर्वाद देंगे कि बाबू मैं जो इंटरव्यू ले रहा हूँ तुम उस पर सफल हो जाओ। एक्चुअली देख दिए ना, तो बोल वो नहीं रहे हैं, वो बोलवा रहे हैं भगवान। देखिए ऊपर जो बैठे सब उन्हीं के हाथ में है, सफल हो जाओ। वो क्यों बोलते हैं? और जब वो बोलेंगे कि सफल हो जाओ तो भगवान बोलेंगे, वो भगवान बोलेंगे और वही पूछेंगे जो आपने याद करके गए हैं आप इंटरव्यू में, चाहे स्कूल में कहीं भी, वही पूछेंगे जो आप याद किए हुए। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर बैठे ना उनके माइंड में खुद डाल देंगे कि तुमको यही सवाल पूछना है इस लड़के से, ताकि इसका चयन हो जाए यूपीएससी में, बीपीएससी में, चाहे एज एससी सीजीएल, या 10th क्लास में टॉपर हो जाए, चाहे 12th में टॉपर हो जाए। हर चीज़ में भगवान ऐसे आशीर्वाद जब आप लीजिएगा उनका, तो ऑटोमेटिक भगवान उनके माइंड में डाल देंगे इस नस में कि आप वही सवाल पूछेंगे जो ये बच्चा पढ़कर आपके पास, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, और जो बच्चा बोलेगा आप वही पूछिएगा। एक्चुअली कैसे? क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद न दिए हैं जी उसको। जब वो आ रहा था घर से निकल कर, तो उसने मंदिर में प्रणाम किया, हे देवता मेरा इंटरव्यू सफल कर दीजिएगा, हे माता पिता, हे बड़े बुजुर्ग लोग आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हे माता पिता लोग, हे बड़े लोग आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो जाऊँ। तो भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया, माता पिता ने ऐसा आशीर्वाद दिया, बड़े भाइयों ने, बुजुर्गों ने ऐसा आशीर्वाद दिया, बड़ी बहनों ने, बड़ी दीदियों ने ऐसे आशीर्वाद दिया कि जाओ बच्चा सफल हो गए। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, ऊपर जैसे छत पे चढ़ रहे हो, तो सर को आप प्रणाम किए तो सर ने बोला खुश रहो बाबू, बेटा, बेटी, चाहे कोई भी, स्टूडेंट, चाहे कोई भी, आप खुश रहो।
तो आप वो खुद बोलेंगे कि शायद इसको सफल बनाना है। तो ऐसा ऐसा कमज़ोर कमज़ोर सवाल पूछेंगे उन लोग कि शायद ये बच्चा सफल होकर यूपीएससी बीपीएससी में चाहे ऐसी सीजीएल में ऐसा क्रैक कर जाए। आशीर्वाद का मतलब ये हुआ। एक्चुअली आशीर्वाद तो वो नहीं दे रहे हैं, आशीर्वाद वो ईश्वर दे रहे हैं। इस सर पर ऐसे दिए ना तो ये आशीर्वाद चल गया माइंड पर, वो जो बोले सफल हो जाइए, भगवान बुला रहे हैं कि सफल हो जाए बच्चा। तो जब सफल हो जाएगा तो वही सवाल, वो जब आशीर्वाद देंगे तो वही सवाल भगवान बोलेंगे कि बाबू कि देखो, तो ये हम भगवान के सामने सब, तो अब कतनो बड़ा अधिकारी हैं तो भगवान के सामने छोटे हैं ना जी। भगवान, अब कुछ भी हो जाइए, कतनो बड़ा पद पर जाइए आप, भगवान के सामने हम लोग माथा टेकते हैं ना, तो बोलेंगे कि भगवान, ऐसा माइंड में ऑटोमेटिक कर देंगे ईश्वर कि आपको वही पूछना है जो बच्चा पढ़ कर गया है, जो चाहे याद कर गया है, इस गया वही पूछेंगे, आप चाहे चयन हो जाएगा, चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी ऐसी सीजीएल। इसीलिए हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। संदीप, वीडियो अच्छा है, वीडियो अच्छा ही है। संदीप बिहारी ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। आने वाले पीछे युग में अगर चले जाइए तो जो शिव भगवान है, चाहे पार्वती जी को, जो गणेश भगवान आशीर्वाद लेते थे कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी एक काम में सफल हो जाऊँ, तो उस युग में हो रहा है। तो वही युग है जब वो शंकर भगवान ने पार्वती दे दी थी, तो इस युग में भी शंकर पार्वती एक से एक सही भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो ठीक है, संदीप बिहारी ब्लॉग को संदीप बिहारी ब्लॉग को संदीप बिहारी ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। सही माता बड़ी बहनों को प्रणाम। यह जो वीडियो है वह आशीर्वाद पर है कि आशीर्वाद क्यों लिया जाता है और क्यों दिया जाता है।